जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सुन खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज़ होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी ख़ानदानी से नवाज़े। सबसे पहले मुबारक हो, विंटर वेकेशंस आप लोगों को हो गई हैं, ठीक है? तो इन वेकेशंस में अपनी जो स्टडी है, उसको आपने वीक नहीं करना। जो आपको चैप्टर्स नहीं आते, उनको अच्छी तरह लर्न करें, ठीक है? उन पे ग्रिप करें, जो सब्जेक्ट में आप वीक हैं, उस पे ग्रिप करें, ठीक है? बाहर घूमने-फिरने निकल जाएँ। उनको आपको वेकेशन लगी हुई है तो सर्दियों की वजह से नहीं, क्योंकि अगर सर्दी ज़्यादा है फॉग वगैरह की वजह से फर्दर जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया विद एक्सरसाइज विद एमसीक्यूज विद न्यूमेरिकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। आपके अगर कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं कमेंट्स करके कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, ठीक है? तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी-अभी मेरा लेक्चर देखना स्टार्ट किया है, जिन्होंने जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए है कि वो पहला चैप्टर देख लें, अगर उन्होंने नहीं किया हुआ पहला। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह। इसी तरह सेकंड चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह एक दिन हमारी बुक भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नेम है काइनेमैटिक्स। जी, काइनेमैटिक्स बेसिकली क्या चीज़ है, इसको थोड़ा-सा मैंने कहा मैं पहले डिफाइन कर दूँ, फिर इंशाल्लाह हम टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, अपने जो बुक के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात काइनेमैटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। देखिए इंग्लिश सारों ने पढ़ ली है, ठीक है? अब इंग्लिश को रट्टा नहीं लगाना, समझ भी तो है इंग्लिश में लिखा क्या हो ये भी तो समझना है ना, ठीक है? तो इंग्लिश को समझते हैं। कह रहा है कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, ठीक है? किसी बॉडी और किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, इवन कि मैं मूव कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी दफा मैं मूव कर चुका हूँ अपने हाथ को फर्दर। तो ये क्या चीजें हैं, ये मूवमेंट बता रही है आपको, ठीक है? किसी बॉडी की ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करना काइनेमैटिक्स है। और एक कंडीशन ये है, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। हमने उस बॉडी की जो मोशन की वजह बन रही है उसको डिस्कस नहीं करना। हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है कि बॉडी में मोशन हो रही है, उसको डिस्कस करना है, ठीक है? उसकी मूवमेंट की क्या वजह है, कौन सी फोर्स अप्लाई है, कौन सी नहीं हो रही, उसको हमने डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? अगर मैं अपनी बॉडी मूव कर रहा हूँ, सिर्फ ये आपने इसको जज करना है। ये नहीं जज करना है कि मेरी में एनर्जी है या मैं किस लिए मूव कर रहा हूँ या किस तरीके से मूव कर रहा हूँ। हमने सिर्फ काइनेमैटिक्स में डिस्कस करना है किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को। सिंपल सी ये मेरे पास काइनेमैटिक्स है, ठीक है? इट इज आल्सो द सब डिवीजन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। हाँ जी, ये मेरे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की भी सब डिवीजन है आपके पास, ठीक है? ये भी एक छोटा सा नॉलेज मैंने आपको बता दूं कि हमारे पास जो बेसिकली काइनेमैटिक्स है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की सब डिवीजन है। और ये भी कहा जाता है कि जो मैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स है, वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है? लेकिन जो एक्यूरेट चीज है वो इट इज आल्सो द सब डिवीजन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जी, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मूविंग है बस एंड ट्रेन। किसी बस की, किसी ट्रेन की मूवमेंट, आप चल रहे हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट की जहां जहां मूवमेंट अप्लाई होती है, वहां पे मेरे पास काइनेमैटिक्स आती है, ठीक है? मोशन ऑफ मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे किसी मास की मोशन, इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली होता है इस तरह का प्लेन, ठीक है? इस पे किसी मास की मोशन, कौन सी मोशन आएगी मेरे पास? काइनेमैटिक्स है वो भी एग्जांपल जी। मोशन वाटर इन रिवर। मूविंग वाटर इन रिवर में, दरिया में, समुद्रों में, जहां जहां पानी मूव हो रहा है, क्या है मेरे पास? काइनेमैटिक्स एग्जांपल है। फॉलिंग वाटर फ्रॉम द पीक माउंटेन। पहाड़ों के ऊपर से अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार इतने बड़े-बड़े हैं, जिसको हम आबशार कहते हैं बेसिकली। वो पहाड़ों के ऊपर से पानी का गिरना, वो भी काइनेमैटिक्स है, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप लोग इस फिजिक्स पढ़ते जाओगे, आपको नेचर की अंडरस्टैंडिंग समझ आती जाएगी। नेचर को आप अंडरस्टैंड करते जाओगे, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने खुलेंगी आपके, जो आपने कभी इमेजिन नहीं की होंगी, ठीक है? तो कुदरत को बेसिकली डिस्क्राइब करनी है, अंडरस्टैंड करने में बेसिकली हेल्प आउट करे। डिस्क्राइब करना गलत होगा, अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है फिजिक्स मेरे को नेचर को, ठीक है? नेचर को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है? ये मेरे पास काइनेमैटिक्स से छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली काइनेमैटिक्स क्या होती है, ठीक है? अभी डिस्कस करते हैं इसका जो टॉपिक है मेरे पास, रेस्ट एंड मोशन को। स्टे विद मी जी। तो अब डिस्कस करने लगे हम रेस्ट एंड मोशन को। अब हमारा जो टॉपिक नंबर 1.1 है, हाँ जी, 2.1 है, सॉरी, रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स चैप्टर का, उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास क्या नॉलेज है, सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जी, मेरे पास एक है जी, रेस्ट और एक मोशन है, जो कि आजकल हमें बहुत रेस्ट की जरूरत होती है। बच्चे कहते हैं सर हमें रेस्ट करने दें, हमें पढ़ाएं ना, हम ये ना करें, वो ना करें। हम सर्दियाँ से बहुत हमें डेथ पड़ती है, मतलब मौत पड़ती है, ठीक है? अगर वर्ड उर्दू में कहा जाए ना कि मौत पड़ती है, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो डेथ कह के इंसान इसको कर लेते हैं। ये वैसे मजाक के लिए कह रहा हूँ आपको। जी, आज का टॉपिक मेरे पास था रेस्ट एंड मोशन का है, कि बेसिकली रेस्ट क्या चीज़ है और मोशन क्या चीज़ है, ठीक है? जब हम लोग अपनी रज़ाई वगैरह में बैठे हों, रेस्ट पे बैठे हों, हमें कोई काम कह दे, तो हम कहेंगे यार मुझे काम ना को क्यों? हम अपनी बॉडी की रेस्ट पर ही रहना चाहते हैं, हमें सुकून मिले, हम रेस्ट पे रहना चाहते हैं। अगर हम किसी को मूवमेंट कर रहे हैं,
तो हम कहते हैं यार अभी हमें काम से रोको, काम खत्म करके ये वाला दूसरा काम करेंगे, ठीक है। तो ये रेस्ट एंड मोशन की सिंपल सी मैंने आपको बताई है कि कैसे हमारी लाइफ में ये यूज किया जा रहा होता है। जैसे वर्ड से पता लग रहा है हमें, रेस्ट बेसिकली कहता है, डेफिनेशन लिखते हैं जी, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings। ठीक है जी। मेरे को रेस्ट क्या चीज है कि एक बॉडी को मैं रेस्ट पे कहूंगा कि यार ये बॉडी रेस्ट पर है, कि उसमें कंडीशन क्या है, अगर वो इफ इट डज नॉट चेंज, देखें, अगर वो डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो बॉडी क्या है, रेस्ट पड़ा। आपने किसी को काम कहा लेकिन रेस्ट पड़ा, अपने सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं कर रहा। इवन के इस वक्त ये बोर्ड है, ठीक है, ये रेस्ट पर है, क्यों, इस पे ये जो है बॉडी मूव नहीं कर रही, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब ये तो नहीं ना हो रहा कि मैं रेस्ट लिखना स्टार्ट करूं तो ये बोर्ड उड़ के उधर चले जा रहा है, नहीं, ये तो नहीं ना हो रहा कि मैं लिखना स्टार्ट करूं तो बोर्ड उधर चले जा रहा ऊपर, नहीं, ये अपनी सराउंडिंग से जो इसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग है, जो रूम है, ठीक है, ये इसकी सराउंडिंग्स है, ये इसलिए ऐसे अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये किस पे है, रेस्ट पर है मेरे पास, ठीक है। अब ये बॉडी किस पे आ गई, रेस्ट पर है, अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर देखें हम लोग बुक वाली एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन दिस नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट सिमिलरली। कहता है कि आपके पास इस तरह के सिमिलर एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं कि सराउंडिंग के लिहाज से कोई बॉडी अपनी जगह चेंज नहीं करी। ये रूम है, इसकी वॉल्स है, ठीक है। अब ये रोजाना जगह चेंज तो नहीं ना करते ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या ये मेरे पास रेस्ट की एग्जांपल है, रेस्ट है मेरे पास, ये बॉडीज का रेस्ट है मेरे पास, ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास जो टर्म है वो मेरे पास मोशन है किसी बॉडी की। मोशन के अबाउट है, ठीक है, शॉर्ट सा ये है, डेफिनेशंस के लिहाज से इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। मोशन जी, चेंज कहाँ पे आएगा, कहता है मोशन की अगर डेफिनेशन लिखें तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो मैं अगर बुक वाली से चेंज करके लिखता हूँ, हमें अपने ना खुद से भी सोचना होता है, ठीक है। हमें खुद भी अपने आप से डेफिनेशंस क्रिएट करने चाहिए, खुद भी अपनी पिकअप रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बुक के लिहाज से लिख ली, ठीक है, आपकी मान के। अभी मैं अपने लिहाज से लिखूंगा तो देखते हैं कि मेरी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग है, चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए जी, अगर मोशन की डेफिनेशन लिखे तो मैं लिखता हूँ, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज its position with respect to its surrounding, ये सराउंडिंग क्या, इसको पता नहीं क्या हो गया, with respect to its surrounding, ठीक है, then it is known as the motion of the body। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स तो मेरे पास मूवमेंट में है। मैं अभी यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, ये देखो यहाँ पे आ गया, देखो वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, वापस यहाँ पे आ गया। ये क्या है कि मेरी बॉडी की मूवमेंट चेंज हो रही है, मैं अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। तो दिस इज नाउन एज मोशन ऑफ द बॉडी, के किसी बॉडी की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाना, ये क्या कहलाता है मेरे पास, मोशन कहलाता है। आप सुबह उठते हैं, बैग उठाते हैं, स्कूल चले, आपकी पोजीशन चेंज, आपकी बॉडी मूवमेंट में है, ठीक है। तो ये मेरे पास एग्जांपल है रेस्ट और मोशन की। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, आपने बेसिक डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एग्जांपल्स लिखनी है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी राइट द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, आप डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल्स लिखें। एक अहम पॉइंट जो रेस्ट एंड मोशन में हमने देखना है और डिस्कस करना है, अगर देखें इसका जो एक अहम पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं, ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर relative to each other and have two frames, ठीक है जी। टू फ्रेम्स कौन कौन से टू फ्रेम्स है वो भी लिख देते हैं जी। टू फ्रेम्स कौन सा, एक फेस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम and second is this non inertial frame,
नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर एंड हैव टू फ्रेम्स। अब इस पॉइंट के लिखने का मकसद क्या है? आप कहेंगे सर पता नहीं कहाँ से उठा के लिख दिया है आपने। देखो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये इजी है। आपके इस बुक से जो एग्जांपल आपकी सॉरी उससे रिलेशन है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। दी रेस्ट और मोशन स्टेट जो है वो एक दूसरे से रिलेटिव है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करती है, दोनों में रिलेशन है। और एक बात कि मैंने इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को लिखा है, आपकी एग्जांपल जो है इसमें इसकी एग्जांपल से ही मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है। बेसिकली हायर क्लास में, फर्स्ट ईयर की क्लास में आप लोग जो न्यूटन साइकिल लॉ डिस्कस करेंगे तो हम इससे डिस्कस करते हैं, और हायर क्लास में जाके जो आप बॉडी की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स वगैरह को डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स में, तो आप लोग इसको नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम्स के लिहाज से डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा था ताकि आप लोग आगे के लिए प्रिपेयर हो। देखिए आपकी बुक में जो एग्जांपल है उसको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कहता है फॉर एग्जांपल ऑफ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस आर एट रेस्ट। जाहिर सी बात है, पहले डेफिनेशन ऑफ रेस्ट उसने ये कहा कि सर अगर कोई बॉडी चेंज नहीं कर रही अपनी पोजीशन तो वो रेस्ट पर है। अब जो बस में बैठा पैसेंजर है वो रेस्ट पे है बेचारा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर देख रहा है, मैं फर्ज करता हूँ कि ये मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, इसमें जो पैसेंजर वगैरह हैं जो भी ये रेस्ट पर है, बस है, समझ मेरी बस है, ठीक है। अब टिकट ना मांगने लगे ना, ये क्या है, बस है आपके पास, ठीक है, बस है। तो आप लोग इस वक्त रेस्ट पर हैं, ठीक है, जो भी देख लीजिए रेस्ट पर है, इसके अंदर पैसेंजर मौजूद है, वो अपने लिहाज से रेस्ट पर, लेकिन मैं हूँ एक ऑब्जर्वर। अब जो उसके अंदर पैसेंजर्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो कि रेस्ट पर हैं अपने लिहाज से, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सराउंडिंग के लिहाज से चेंज नहीं कर रही, वो इनर्शियल फ्रेम में बेसिकली, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम का वर्ड निकला इनर्शिया से। अब इनर्शिया क्या चीज है उसको हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो आपको डिटेल से बताऊंगा। बेसिक इनर्शिया का होता है बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी इन विच इट रेजिस्ट अबाउट इट्स मोशन, ठीक है। समझ नहीं आई इंग्लिश, छोड़ दे इसको भी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब वो इनर्शियल फ्रेम है जो बॉडी बस के अंदर पैसेंजर्स वगैरह बैठे हुए हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है कि आपकी बॉडी जो है आप मूव कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो देख रहे हो ये कहेगा कि सर ये लोग क्या है मूवमेंट में, वो क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये मेरा मोबाइल बस है, ठीक है, मेरे सामने बस है, आप लोग अंदर पैसेंजर्स बैठे हो, आप अपने लिहाज से रेस्ट पे, लेकिन मेरे लिहाज से आप लोग मूवमेंट कर रहे हो, तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। तो इस तरह आपकी जो रेस्ट और मोशन की रिलेटिव मोशन है वो जिससे रिलेट करती है। एग्जांपल को फर्दर डिस्कस कर देता हूं मैं। विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स ऑब्जेक्ट इन द बस बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। यही बात की कि सर अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्वर देखता है, तो उसके लिहाज से जो पैसेंजर्स वगैरह वो किस में है जी, मोशन में है, तो ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो जो पैसेंजर्स बस के अंदर है वो इनर्शियल फ्रेम से होते हैं, और जो नहीं वो इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, ठीक है। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मेरे पास रेस्ट एंड मोशन का, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसको वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, इंशाल्लाह आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी बीच में, और आपको अच्छा समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछेंगे सर ये मेरा क्वेश्चन है मुझे बता दें, ठीक है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, टाइप्स ऑफ मोशन के साथ। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बेसिकली रेस्ट मोशन के लिहाज से, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।